रांची के राजभवन के समक्ष गूंजे सामाजिक न्याय के स्वर। अखिल भारतीय हाड़ी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले एक दिवसीय हाड़ी अधिकार महाधरना का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य हाड़ी समाज के संवैधानिक अधिकारों की मांग और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना। कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, जिन्होंने मंच से सरकार को सीधी चेतावनी दी। उन्होंने कहा, आजादी के इतने वर्षों बाद भी हाड़ी समाज अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरने को मजबूर है। शिक्षा, रोजगार, पहचान और सम्मान, इन सभी मोर्चों पर ये समाज लगातार वंचित और शोषित रहा है। अनुसूचित जाति वर्ग में 21 उपजातियों के लोग यहाँ निवास करते हैं और इसमें हाड़ी समाज एक बहुत ही वंचित समाज है, शोषित समाज है, जिनका इस समाज में बहुत बड़ा योगदान है। मूलतः जो सफाई कर्मचारी हैं, जिनके कारण जो है सब भ्रांत लोग या कुलीन लोग अच्छे तरीके से जीवन को जी पाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यह समाज उन तमाम समाज की गंदगी और उन समाज के लोगों को स्वच्छ रखने में, स्वच्छ जीवन देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। लेकिन इनको जो आज़ादी के बाद जो सम्मान या जो स्थान मिलना चाहिए था हक और अधिकार के रूप में, वो अभी तक नहीं मिल पाया है। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, जिन्होंने इस समाज से अशोक राम जी को आम्बेडकर फाउंडेशन का सदस्य पहली बार झारखंड से किसी को बनाया है, तो अशोक राम जी को बनाया है। लेकिन अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो या अपनी पहचान के क्षेत्र में हो, यह समाज लगातार संघर्ष कर रहा है। और अभी एक सबसे बड़ा समस्या है, यह जो समाज पहले सरकारी नौकरियों में नियोजित होता था, अब सब जगह आउटसोर्सिंग हो गया है। तो आउटसोर्सिंग में इन पदों को, जो लगातार हमेशा बने रहने वाला पद है, जिसका कभी भी वैकेंसी खाली नहीं जाने वाला है, अब उनको आउटसोर्सिंग में दे देने से जिन लोगों ने 40 साल, 50 साल तक, 30 साल तक जो सेवा देते आए हैं, उनका भी नौकरी जो है अब आउटसोर्सिंग के माध्यम से एक ऐसा अधर में हो जाता है कि उनको वो सुख सुविधाओं नहीं मिल पाता है। ऐसे 13 सूत्री मांगों के साथ आज पूरा समाज यहाँ धरने पर है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना हो, चाहे फिर आर्थिक क्षेत्र में या फिर रोजगार के क्षेत्र में, इनके जीवन को आच्छादन मिले। और अपने हक हुकूक के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ सभी साथियों को। आज़ादी के इतने दिनों के बाद अपने संघर्ष के लिए, अपने मुद्दों के, अपने हक की लड़ाई के लिए अब समाज निकलना सीखा है। अब समाज आगे बढ़ करके बोलना सीखा है। पिछले दिनों महामहिम गवर्नर से मिलकर के इन्होंने अपनी समस्याएं बताई थी। आज धरना के माध्यम से सरकार से मांग करना चाहते हैं, क्योंकि विधानसभा स्थगित हो गया, नहीं तो विधानसभा के समय आग्रसित करने के लिए किया गया था। कुल मिलाकर के समाज संघर्ष करे, हम सब लोग साथ में हैं। वहीं मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ध्रुव हरि ने कहा कि लोकतंत्र में सबको समान अधिकार मिला है, लेकिन हाड़ी समाज आज भी गुलामी जैसी स्थिति में जी रहा है। हमारे जाति को, लोगों को किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि नगर निगम, नगर परिषद में जो कार्यरत सफाई कर्मचारी है, उसे स्थायीकरण किया जाए, उनको 9,000 वेतन से बढ़ा करके 25,000 किया जाए। और हाड़ी जाति के जो एक बड़ी आबादी झारखंड में है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि समाज के अंतिम पैदा के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ना। आखिर हम पूछना चाहते हैं आखिर सरकार से कि आखिर सबको अंतिम लोग कौन है। वास्तव में अगर देखा जाए तो वो अंतिम समाज के लोग सफाई कर्मचारी हाड़ी जाति के ही लोग हैं, जो यह लाखों के तादाद में झारखंड में है। लेकिन आज तक इसका कोई राजनीतिक पहचान, कोई सामाजिक पहचान नहीं है, और ना ही इस जाति के लिए किसी राजनीतिक दल है, और ना ही कोई किसी सरकार ने कोई योजना बनाई है। तो सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि शैक्षणिक रूप में जो है 10% अलग से शैक्षणिक आरक्षण दिया जाए बच्चों को प्राइवेट में पढ़ने के लिए। दूसरी बात है, सफाई कर्मचारी आयोग का गठन हो, अनुसूचित जाति आयोग का क्रियान्वयन हो। तीसरा, भूमिहीन जो हमारे हाड़ी समाज है, उन्हें जाति आवासीय प्रमाण पत्र बनाया जाए, ताकि हमारे बच्चे भी पढ़ लिख कर बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण का लाभ ले सके। तीसरा, नगर निगम, नगर पालिका में 10-15 साल से जो कार्यरत हैं, जो दैनिक कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं, उन्हें अस्थायी किया जाए। जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सभी विभाग में जो 10-15 वर्ष से कार्यरत है उन्हें अस्थायी किया जाए, लेकिन नगर निगम, नगर पालिका में अभी तक अस्थायी नहीं किया जाए। हाड़ी समाज का यह शांतिपूर्ण मगर सशक्त आंदोलन राज्य सरकार के लिए एक बड़ा संदेश है।
सवाल यह है कि क्या सरकार इन मांगों को गंभीरता से लेकर इस समाज को उसका हक दिलाने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी या फिर संघर्ष यूं ही जारी रहेगा।